समय चक्र चलता रहा और उसके हिसाब से ही रौनक में अलग अलग तरह के बदलाव आते रहे, या यूं कह लीजिए उसके अस्तित्व का विकास अब होने लगा। इसी तरह 6 महीने गुजर गए। जिस समझौते के तहत रौनक संभव की शादी की गई थी, अब जब वो पूरा नहीं हो रहा था तो मानवेंद्र संभव और उसके परिवार पर अपनी बात का प्रेशर बनाने लगे। पर अब जब रौनक दूर है तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। हर बार की तरह इस बार फिर रौनक के कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए बड़ी से बड़ी कंपनियां आनी थी, जिसके चलते छात्रों में एक अलग तरह की स्पर्धा शुरू हो चुकी थी। रौनक की डिग्री अभी अधूरी थी तो वो इन सबसे दूर ही रही, पर फिर भी कईयों की नज़र उस पर बनी हुई थी, क्योंकि रौनक अब इस काबिल थी कि कोई भी अच्छी कंपनी उसे लेकर उसके एमबीए पूरा करने का इंतजार कर सकती थी। खैर, रौनक खुद अपने नाम पर कई कंपनियां रखती है, इसलिए उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं। कुछ ही दिन में प्लेसमेंट शुरू हो गए और छात्र छात्राओं की लाइनें अक्सर बाहर की ओर लगी रहती, इसलिए आजकल क्लास में बच्चे भी कम ही होते और कई सब्जेक्ट्स के क्लासेस तो लग ही नहीं रहे थे। इसी के चलते रौनक आज लाइब्रेरी में बैठी हुई थी, पर उसका ध्यान ही नहीं रहा कि हमेशा उसे देखने वाली आंखें आज उसके सामने ही बैठी थी। लाइब्रेरी को खाली देख आज उस लड़के ने अपनी ओर से बात की शुरुआत कर ही दी। आप नहीं गई वहां? रौनक ने जब उस पर ध्यान नहीं दिया तो लड़का, आपसे बात कर रहा हूँ मिस। अपने आसपास देखते हुए रौनक ने अब सामने देखा। रौनक का ही हम उम्र वो लड़का, जो करीब 25-26 साल का होगा, दिखने में बेहद आकर्षक था। रौनक, नहीं, कहते हुए वापस अपनी बुक में देखने लगी। लड़का मौका हाथ से न जाने देते हुए, क्यों? रौनक बुक में देखते हुए, मेरा एमबीए नहीं हुआ। लड़का, हाँ फिर भी। अब जब रौनक ने लड़के की तरफ नजर उठाई तो उसके शब्द नहीं निकले। तभी सैली आते हुए, क्या यार, हमेशा बुक लाइब्रेरी। इतने में उसकी नज़र सामने बैठे लड़के पर जाती है। सैली मुस्कुराते हुए, हेलो आदित्य। बदले में आदित्य मुस्कुरा देता है। सैली रौनक की बुक्स बंद कर, आज हम घूमने चलेंगे। रौनक, रहने दे, कुछ लेती नहीं है और घुमा घुमा कर पैर दर्द करा देती है। सैली, अच्छा अगर आज हुए तो मैं दवा दूंगी, पर चल, मुझे कुछ खरीदना है। कहते हुए रौनक को अपने साथ ले जाती है। शहर के शॉपिंग मॉल में रौनक सैली संग कपड़े देख रही होती है। सैली, वो लड़का क्या कह रहा था? रौनक, प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा था। सैली, तुझे पता है वो तुझे पसंद करता है? रौनक, नहीं। सैली, अच्छी फैमिली से है, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है और तेरे बराबर है। अचानक से रौनक के हाथ से रुके। मेरे बराबर मतलब? सैली बात को संभालते हुए, मतलब इंटेलिजेंसी में। रौनक वापस से अपने हाथ चलाते हुए, मुझे ऐसी बराबरी नहीं चाहिए। सैली, पूरा कॉलेज जानता है वो तुझे पसंद करता है। रौनक, मुझे आज पता चला। वैसे भी हम किसी की पसंद नापसंद को नहीं रोक सकते, जिसे जो पसंद है शौक से करे। सैली, तेरी कुछ कुछ बातें मेरे ऊपर से निकल जाती हैं। रौनक, इसीलिए कहती हूँ, मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत लगाया कर। रौनक अपने हाथ में कुछ कपड़े लेकर सैली को देते हुए, जा ट्राई करके आ। सैली मुस्कुराते हुए, तब तक तू अपने लिए भी कुछ देख ले, बिल मैं पे कर दूंगी। रौनक मुस्कुराते हुए, तू जा पहले, हाथों में बहुत सारे कपड़े ले। सैली चेंजिंग रूम में चली जाती है। वहीं रौनक अपने लिए कुछ देख रही होती है। इतने में उसका एक हाथ नीले रंग की ड्रेस पर रुक जाता है। इसका रंग कुछ उसी तरह होता है जैसी शर्ट रौनक संभव के लिए लाई थी। रौनक की आंखों में एक बार फिर से आंसू छलक आते हैं और वो उसे आगे छोड़ दूसरी ओर बढ़ जाती है। कपड़े देखते हुए अचानक से रौनक को एक अजीब सा एहसास होता है और वो अपने आसपास देखने लगती है, पर वहाँ कोई होता नहीं है। शायद यह रौनक का भ्रम हो। यही सोच रौनक फिर से कपड़े देखने लग जाती है। तभी अचानक से उसका ध्यान शॉप के कांच से दूसरी ओर चल रहे एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के साथ बैठे संभव पर जाती है। रौनक को एक झटका सा लगता है और कदम खुद ब खुद उस ओर बढ़ जाते हैं। 8 महीने, रौनक ने आज 8 महीने बाद संभव को देखा था। वो बिल्कुल भी नहीं बदला था। वही बाल, वही हल्की दाढ़ी, वही उसके रेशमी बाल। संभव ने 3 पीस सूट पहना था और जिस तरह वो यहाँ बैठा किसी से बात कर रहा था, जरूर वो अपनी किसी जरूरी मीटिंग के लिए आया था। पर अगर आया तो रौनक से मिला क्यों नहीं?
और अगर यहाँ आया है तो घर से किसी ने उसे बताया क्यों नहीं? संभव की ओर बढ़ते रौनक के कदम अब रुक से गए। वो ठहरी हुई सी उसे देखे जा रही थी। सांसें अपनी जगह चल रही थी और धड़कन भी। पर आज एक बार फिर कुछ ऐसा लगा जैसे कुछ टूटा हो। जब डाइवोर्स पेपर पर साइन कर ही दिए तो संभव किस रिश्ते से मिले उससे? रौनक का मन बेचैनी से और आंखें आंसुओं से भर गईं। रौनक से अब वहाँ और ज्यादा रुका नहीं गया और वो भागते हुए मॉल से बाहर निकल आई। इधर जब सैली बाहर आई तो रौनक उसे कहीं नहीं दिखी। बाहर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की से जब उसने पूछा तो उसने रौनक के चले जाने की बात कही। सैली रौनक को फोन लगाने लगी पर वो स्विच ऑफ आ रहा था। सैली को रौनक की फिक्र सी होने लगी। उसने मॉल से निकलते आसपास रौनक को खोजा पर वो कहीं नहीं मिली। आखिर में जब बारिश शुरू हो गई तो थक हार कर सैली को घर आना पड़ा। अब भी काफी देर हो चुकी पर रौनक अब भी नहीं लौटी। परेशान सैली अपना फोन निकाल किसी को फोन करने ही वाली थी कि घर की डोरबेल बज गई। सैली भागते हुए दरवाजा खोलने गई और जब सामने पूरी तरह से पानी से भीगी हुई रौनक को देखा तो बस उस पर बरस पड़ी। कहाँ चली गई थी? बताकर तो जाती। फोन भी स्विच ऑफ किया हुआ है। मेरी जान निकल गई थी। रौनक बिना कोई जवाब दिए अंदर आई और बाथरूम में कपड़े बदलकर अपने बेड पर आकर लेट गई। आज रौनक की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे कि तब थी जब वो पहली बार यहाँ आई थी। रौनक की खामोशी देख सैली को डर ही लगा। वो उसके पास बैठ, तू ठीक तो है ना? रौनक दोनों हाथों से अपना चेहरा ढकते हुए, हाँ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। सैली रौनक को परेशान देख किचन में जा उसके लिए चाय बना लाई, जिसे पीकर रौनक वापस से लेट गई। उसके बाद सैली ने खाना भी बनाया और पर रौनक ने उसे नहीं खाया। रात के करीब 10 बजते हुए रौनक को बुखार चढ़ने लगा और 11 बजते बजते वो इतना तेज हो गया कि रौनक ठंड से कांपने लगी। बाहर बारिश बहुत तेज थी इसलिए कोई डॉक्टर अभी आ ना सका। सैली ने अपने ही पास मौजूद दवा को रौनक को खिलाकर वापस से सुला दिया। रौनक को कांपता हुआ देख सैली गर्म कंबल उसे उड़ा चुकी थी। पर रौनक का बुखार अभी कम ना हुआ और जब वो उसके सर में चढ़ने लगा तो रौनक कांपते होठों से लगातार संभव का नाम पुकारने लगी। रौनक की बिगड़ती हालत देख सैली कभी उसके सर पर गीली पट्टी रखती तो कभी उसके हाथ और पैर रब करती। रौनक संभव का नाम लेते हुए जब बुखार में सिसकने लगी तो सैली की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। उसके बाद उसने वो किया जो करने के लिए उसे मना किया गया था। सैली रौनक को ऐसा ही छोड़ अपना फोन उठा बालकनी में चली आई। फिर एक अनसेव नंबर पर फोन लगा। भैया जल्दी आ जाइए, उसे बहुत तेज बुखार है। मुझे लगता है वो आपको यहाँ देख चुकी है। वो लगातार आपका नाम लिए जा रही है। दूसरी ओर से फौरन कॉल कट हो गया और सैली वापस से रौनक के पास आ उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। संभव के लिए बहुत मुश्किल था इन हालातों में रौनक को दूर भेजना, पर उसके व्यवहार से वाकिफ संभव ये भी जानता था कि जिस तरह वो रौनक को भेज रहा है वो उसका किया तो मानने से रही। बस इसी फिक्र में उसे सैली के बारे में पता चला जो संभव के ही दोस्त की बहन थी, साथ थी, आईआईएम की स्टूडेंट थी। संभव ने सैली को रौनक को अपने दोस्तों से मिले धोखे के बारे में बताया। साथ ही यह भी बताया कि अब वो शायद ही किसी पर विश्वास करे, पर रौनक को विश्वास में लेने की जिम्मेदारी सैली ने अपने कंधे पर ले ली। पर संभव नहीं चाहता था कि रौनक किसी भी तरह हर्ट हो, इसलिए उसने सैली से पूरी तरह मना कर दिया था कि वो उसके कांटेक्ट में ना रहे। हुआ भी ऐसा ही। सैली संभव से बात नहीं किया करती थी, लेकिन जब सैली ने संभव से रौनक के बारे में सुना था वो समझ चुकी थी कि संभव किस हद तक रौनक को चाहता है। इसी वजह से सैली अक्सर चोरी छिपे रौनक की तस्वीर ले संभव को भेज दिया करती थी, जिनमें से अक्सर खिड़की के पास बैठे रहना, लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ना, क्लास से निकलना और वो बर्थडे वाली पिक वो इकलौती ऐसी फोटो थी जिसमें रौनक मुस्कुरा रही थी, या यूं कहें उसके चेहरे पर वही रौनक वाली रौनक थी। संभव नहीं चाहता था कि सैली रौनक की कोई फोटो भी उसे भेजे, पर जब भी वो उसे भेजती वो उसे मना नहीं कर पाता और एकांत में घंटों उसकी फोटो को निहारता, उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता, साथ ही अपना सुकून तलाशने की कोशिश करता। रौनक के कॉलेज में प्लेसमेंट में संभव की कंपनी भी आई थी।
पर संभव बाहर नहीं गया। पर उसकी एक ज़रूरी मीटिंग भी थी। दिमाग में सिर्फ इतना था कि मीटिंग अटेंड करके शाम की फ्लाइट से ही चला जाएगा। पर हमेशा वाला सम्मोहन वो आज फिर नहीं तोड़ पाया। पर इसके विपरीत रौनक की हालत बिगड़ना। सैली रौनक के पास ही बैठी उसके सर पर पट्टियां रखने में लगी होती है। इतने में उसका फ़ोन रिंग करता है। कॉल संभव की थी। यह देख सैली सीधे दरवाज़ा खोलने चली गई। नॉर्मल टी शर्ट और ट्राउज़र डाले संभव सैली के सामने था। उसकी हालत बता रही थी कि यहाँ होते हुए भी रौनक से दूर होने की घुटन वो किस तरह महसूस कर रहा था। सैली दरवाजे से हटी और संभव उसके साथ अंदर चला आया। कमरे में जैसे ही कुछ गर्म कंबलों से रौनक को ढके पाया तो फौरन उसके सिराने बैठ अपने ठंडे हाथों से उसके सर को स्पर्श करने लगा। फिर उसके बालों को पीछे करते हुए उसके गालों को सहलाते हुए उसे एहसास देने लगा कि वो उसके पास है। रौनक को खबर नहीं थी कि संभव की मौजूदगी की, पर जो एहसास उसे संभव से मिला ऐसा लगा जैसे सपना देख रही हो। हालत भी उसकी कुछ ऐसी थी जिसमें उसे सब कुछ भ्रम जैसा ही लग रहा था। संभव एक बार फिर अपने आप को नियंत्रित रखने में कामयाब हुआ। रौनक को अपनी आंखों के सामने देख उसने अपना प्यार तो उस पर बरसाया, पर मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। संभव की मौजूदगी के एहसास ने कुछ ऐसा काम किया कि अचानक से रौनक का बुखार उतरने लगा और करीब आधे घंटे में ही वो एक गहरी नींद में पहुंच गई। संभव यह समझ चुका था कि रौनक को संभव एक भ्रम सा ही लग रहा है, क्योंकि अपनी बंद आंखों में उसने कहा था कि सुबह होते ही जब उसकी आंख खुलेगी वो उसके सामने नहीं होगा। संभव को एहसास हुआ कि रौनक भी वही महसूस करती है जो अक्सर संभव महसूस करता है। जब संभव को रौनक की बहुत याद सताती थी तो सुबह वो उठकर बेड पर चला जाता और जब सीधा सोता तो रौनक उसे अपने सीने पर महसूस होती, और जब सुबह उसकी आंख खुलती कमरे में वो किसी को नहीं पाता। संभव ने गहरी सांस ली और रौनक को एक बार फिर से निहारते हुए उसके पास से उठकर बाहर चल दिया। कुछ देर बालकनी में खड़ा हो वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। सैली को लगा संभव को पानी की जरूरत होगी, इसलिए जब वो पानी लेकर बालकनी में आई तो संभव के कांपते हाथ देख कुछ देर वहीं रुक गई। सैली, भैया। संभव अपने चेहरे पर हाथ फेर खुद को नॉर्मल करते हुए। हाँ सैली, जब आप दोनों ही एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं फिर क्या जरूरत है दूर रहने की। संभव, उन्हें संभालने के लिए तो हमेशा मैं हूँ, पर कुछ चीजें संभालने के लिए उनका यहाँ होना जरूरी है। सैली मुस्कुराते हुए। पता है, उसमें अब अक्सर मुझे आपकी छवि दिखाई देती है, जैसे जिस बात का जवाब नहीं देना उसे इस तरह घुमाकर बताना कि सामने वाला समझ ही ना पाए। बालकनी की रेलिंग को पकड़ संभव हल्का मुस्कुरा देता है। मैं निकलता हूँ। सुबह अगर फिर से फीवर आए तो डॉक्टर को दिखा देना। सैली, आपको लगता है उन्हें अब भी फीवर आएगा? संभव मुस्कुराकर सैली के गाल को थपथपाते हुए बाहर निकल जाता है और उसके जाते ही सैली वापस से अंदर आ रौनक के पास बैठ जाती है। सुबह जब रौनक की आंख खुली तो सैली को अपने सिराने बैठा देख वो समझ गई कि रात बुखार की वजह से उसे भ्रम ही हुआ था। पर जो भी हो, वो आज अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी। लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। सब कुछ जहन में रख रौनक एक बार फिर से अपनी पढ़ाई में जुट गई। नतीजन उसने अपनी क्लास में टॉप किया और आज उसका नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। रौनक के लिए यह सब नॉर्मल ही रहा, या यूं कह लें किसी चीज की खुशी तब ज्यादा महसूस होती है जब उसे बांटने वाला साथ हो। पर सैली, वो कहाँ रुकती। इसलिए जब रौनक घर पहुंची तो एक बार फिर से फिल्मी डेकोरेशन कर सैली ने रौनक के सामने शैंपियन की बोतल खोल दी। वैसे तो ना करने का कोई बहाना भी नहीं था और पीने की वजह तो हजार थी। बस बस, हाथ में गिलास पकड़े रौनक सैली को अपने गिलास में और शैंपेन डालने से रोकते हुए। सैली, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। रौनक, हाँ बिल्कुल, इसी तरह तू आधी बोतल खाली कर चुकी है। सैली अपने गिलास से पीते हुए। हाँ तो क्या हुआ, हम कौन सा रोजाना पीते हैं। वो तो तू सेलिब्रेट कर नहीं रही थी तो सोचा मैं ही कर लूं तुझे साथ लेकर। रौनक मुस्कुराते हुए। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। सैली, यार तुझे एक बात कहूँ। रौनक, बोल। सैली, तुझे मुझसे मिले 1 साल से ज्यादा वक्त हो गया है, पर तूने आज तक तेरी फैमिली फ्रेंड्स किसी के बारे में नहीं बताया। क्यों? रौनक, जरूरी नहीं है इसलिए नहीं बताया।
सैली, फैमिली तो है ना। रौनक मुस्कुरा दी। सैली, पता है वो आदित्य आज तेरा नंबर मांग रहा था। रौनक, कौन आदित्य? सैली, भाई जो तेरे पीछे दीवाना हुआ घूमता है। रौनक, क्या करेगी नंबर देकर, फोन तो मेरा स्विच ऑफ ही रहता है। सैली, तो फेस टू फेस बात कर ले। रौनक, कुछ और बात करना। सैली, तेरे बारे में पता ही क्या है जो कुछ और बात करूं। छुट्टी हो या कोई फेस्टिवल, तू कहीं जाती ही नहीं है। यहाँ तक कि दिवाली पर भी नहीं। ना ही तुझसे कोई मिलने आता। रौनक, अब मेरी बदकिस्मती का ठीकरा मत फोड़। सैली, तू बदकिस्मत नहीं है। रौनक हाथ में गिलास थामे, तुझे कैसे पता? सैली, जो इंसान प्यार में हो वो बदकिस्मत हो ही नहीं सकता। रौनक, और तुझे किसने कहा मैं प्यार में हूँ? सैली, अंधी नहीं हूँ मैं, सब दिखता है मुझे। तू अक्सर रात को रोती है। रौनक मुस्कुराते हुए, सपना देखा होगा तूने। सैली, अच्छा, फिर ये संभव जी कौन है? रौनक की तो जैसे सांसें ही रुक गई हों। अक्सर वो संभव का नाम मन में लेकर खुश हुआ करती थी, लेकिन आज जब सुना। सैली, उस दिन जब तुझे बुखार था, तू लगातार उसका नाम लिए जा रही थी। रौनक अपना गिलास नीचे रखकर उठते हुए, चल बहुत हो गया, सोते हैं। सैली, भाग क्यों रही है, जवाब दे। रौनक, जिद मत कर, तुझे चढ़ गई है, चल सोते हैं। सैली, तू किससे भाग रही है रौनक, और क्यों? दिखाई देता है तेरी आंखों में कि तेरे दिल में काफी कुछ लेकर चल रही है। फिर बाहर आने देना उसको। अंदर ही अंदर क्यों घुटे जा रही है? रौनक, किसने कहा तुझे कि मैं अंदर ही अंदर घुटे जा रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस संभव जी के बारे में इसलिए बात नहीं करती क्योंकि उनकी बातों से लेकर उनकी यादों तक पर मैं सिर्फ खुद का हक समझती हूँ, और उन्हें मैं किसी से नहीं बांट सकती। और अगर तू जानना चाहती है कि संभव जी कौन है, तो वो मेरे पति हैं, जिन्हें मैं यहाँ आने से पहले तलाक देकर आई हूँ, पर सिर्फ कागजों पर। सैली हैरानी से, मतलब कि तू शादीशुदा है? रौनक, चुप कर और आजा सोते हैं। सैली जैसे ही उठने लगी, रौनक उसे संभालते हुए, इतनी पीने की क्या जरूरत थी? सैली रौनक के गले में हाथ डालकर चलते हुए, अरे मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने टॉप किया था, क्यों नहीं पीती? रौनक सैली को पकड़कर लाते हुए बेड पर लिटा देती है और खुद भी सोने चली जाती है। थोड़ी बहुत रौनक ने भी पी ही थी, इस वजह से वो जैसे ही बेड पर लेटती है, उसकी आंख लग जाती है। सुबह रौनक की नींद सैली की उल्टियों से खुलती है। रौनक उठते हुए, यह तो होना ही था, कहते हुए किचन में जा एक स्ट्रांग कॉफी बना सैली को दे देती है। फिर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल जाती है। आज जब रौनक कॉलेज के अंदर दाखिल होती है तो कई छात्र छात्राओं की नज़र उस पर होती है। रौनक को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। फिर भी वो बिना किसी पर ध्यान दिए जब क्लासरूम में जाती है, तो वहाँ लगे बोर्ड पर उसका नाम लिखा होता है और साथ ही नंबर करके क्वेश्चन मार्क लगा होता है, और ऐसा ही कुछ पोस्टर के रूप में कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा होता है। रौनक जैसे ही क्लास में देखती है, सभी मुंह दबाकर हंस रहे होते हैं। रौनक चेहरे पर बिना कोई भाव लाए, किसने किया ये? इतने में दरवाजे पर खड़ा आदित्य, मैंने। रौनक हाथ में मौजूद बुक्स टेबल पर रखते हुए, क्यों? आदित्य, पूरा कॉलेज जानता है, साथ ही तुम भी, कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर भी तुम मेरी तरफ देखती तक नहीं। और मैंने जब तुम्हारी इकलौती दोस्त, जो कि हमारी जूनियर है, उससे तुम्हारा नंबर मांगा, तो उसने अकड़ कर मना कर दिया। रौनक दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए, नंबर चाहिए थे तो मुझसे लेते। आदित्य के साथ क्लास में मौजूद बाकी स्टूडेंट भी रौनक को देखने लगे। रौनक, क्यों नहीं लिए? डर लग रहा था, पर क्यों? ये लिखते वक्त तो नहीं लगा? हाँ, आसान होगा ना। आदित्य, पेशेंस जवाब दे चुका था मेरा, इसलिए ऐसा करना पड़ा। रौनक हैरानी से, सिर्फ 8 महीने 18 दिन में तुम्हारे पेशेंस जवाब दे गए? आदित्य 1 मिनट के लिए हैरान था। रौनक, जवाब दो। नहीं है, मुझे तुम एक अच्छे घर के लड़के लगा अगर तुम दिल में कुछ रखते हो तो मुझसे आकर कहोगे। तुमने तो कॉलेज में मेरा तमाशा बना दिया। आदित्य अब नजर चुराने लगा। उसे ऐसा करता देख रौनक जैसे ही बैठने के लिए घूमी। आदित्य, आई लव यू। रौनक उसकी ओर घूमकर बड़ी ही सहजता से, तुम्हारे प्यार की इज्जत करती हूँ, पर अपनी जिंदगी में मैं किसी और से इतना प्यार करती हूँ कि उसके अलावा मेरे दिल दिमाग में कोई आता ही नहीं है।
अपने बारे में मैं बता चुकी हूँ। अब तुम्हें तुम्हारा क्या करना है ये तुम जानो। पर मेरे या किसी भी लड़की जो तुम्हें मना कर दे, उसके पीछे घूमते हुए अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया मत करना। आगे जाकर तुम्हें सब मिल जाएगा, पर ना ही ये उम्र मिलेगी और ना ही ये वक्त। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि किसी ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया। तुमसे तो मैं सिर्फ कह सकती हूँ, मानना ना मानना सब तुम्हारे हाथों में है। कहते हुए रौनक वापस से अपनी सीट पर आकर बैठ गई और अपनी बुक खोल ली। वही क्लास में बैठा खड़ा हर स्टूडेंट बड़ी बड़ी नजरों से रौनक को देख रहा था। उसकी खामोशी को अक्सर लोग उसका घमंड समझ लेते, पर आज जो उसने आदित्य से कहा, सबके लिए एक सबक जैसा था। उसकी सोच उसकी उम्र से कहीं मेल नहीं खाती थी। जिस बात पर उसे हद से ज्यादा भड़कना चाहिए था, उसने अपनी बात इतनी आसानी से कह दी कि अगर आदित्य खुद अपने कदम नहीं रोकता तो उसे रोकने के लिए कोई ना कोई तो आगे आ ही जाता। इतने में दरवाजे पर लेक्चरर आ गए, जिन्हें देख सभी स्टूडेंट बैठ गए और आदित्य फौरन आगे बढ़कर बोर्ड को साफ करने लगा, जिस पर रौनक को छोड़कर सभी की नज़र थी। उस दिन के बाद अधिकांश स्टूडेंट का नज़रिया रौनक के प्रति बदल सा गया। अब कुछ नए आइडिया विचार के लिए कॉलेज की लड़कियां ही नहीं, बल्कि लड़के भी रौनक से सलाह लेते और रौनक उन्हें सपोर्ट भी करती, पर दोस्ताना रवैया किसी के प्रति नहीं अपनाती। वक्त निकला और जल्दी छुट्टियां शुरू हो गईं। कुछ बच्चों ने इंटर्नशिप शुरू कर दी तो कुछ घर चले गए। सैली ने भी यही किया। वो कुछ वक्त के लिए अपने घर चली गई। पर रौनक, वो तो फ्लैट पर ही रही और उसने अपनी कंपनी, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में सभी जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दी। यहाँ तक कि वो इस बीच अपने वकील से भी मिल ली। पर जल्दी इसकी भनक रौनक के चाचा और उनके लड़कों को लग गई, और जिस बात का उन्हें डर था, उसी डर की आशंका लिए इस बार उन्होंने संभव पर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। पर जब तक रौनक नहीं आ जाती, कुछ भी आसान नहीं था। आज सुबह से ही रौनक का मन अजीब सा हुआ रहता है। कुछ काम करने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती। अंदरूनी घबराहट के चलते वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पा रही थी। वही संभव अपनी दिनचर्या के हिसाब से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया, और जब कार में बैठा तो अपने हर दिन के हिसाब से अपने फ़ोन के स्क्रीन सेवर पर लगी रौनक की खिड़की वाली फ़ोटो को देखने लगा। कार अभी घर से कुछ दूरी पर ही चली थी कि अचानक से ड्राइवर ने कार के ब्रेक लगाए। संभव को समझता, उससे पहले ही कुछ आदमी ड्राइवर को बाहर निकाल मारने लगते हैं। संभव जैसे ही बाहर निकला, वो लोग ड्राइवर को कट और रास्ता न देने के चक्कर में गुस्सा करते हुए गाली गलौज पर उतर आए। संभव ने जैसे ही बीच बिचाव किया, वो लोग संभव को भी बीच में ले उससे बहस करने लगे, और कुछ ही देर में वो सभी संभव पर हावी हो गए। संभव को यह समझने में देर नहीं लगी कि ये मानव मानवेंद्र के भेजे हुए आदमी है। जब उन लोगों ने संभव पर भी हाथ उठाना चाहा, तो संभव और ड्राइवर बचाव में उनसे लड़ने लगे। कुछ ही देर में जब भीड़ इकट्ठी होने लगी, तो वो लोग मौका देखकर भाग लिए। संभव ने देखा ड्राइवर को हल्की फुल्की चोट आई थी, पर जैसे ही ड्राइवर का संभव की ओर देखना हुआ, अपने पेट में उठते तेज दर्द से संभव वहीं जमीन पर गिर गया। ड्राइवर की नज़र संभव के पेट से निकल रहे खून पर गई। दरअसल वो लोग जिस काम के लिए आए थे, वो करके जा चुके थे। ड्राइवर फौरन संभव को हॉस्पिटल लेकर भागा, और जैसे ही घर पर यह बात पता चली, संभव को हॉस्पिटल ले जाने के आगे पीछे ही वो हॉस्पिटल पहुंच गए। संभव को कुछ नहीं होगा, इतना संभव भी जानता था, पर अगर यही बात रौनक को पता चली तो वो शायद ही वहां रुके। संभव ने अभी तक अपना होश नहीं खोया था। उसके दिमाग में लगातार रौनक चल रही थी। जब संभव को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, तो उसने डॉक्टर से एक फ़ोन करने को कहा। डॉक्टर नहीं माने, पर जब संभव की सांसें उखड़ने लगी, तो उन्होंने उसे फ़ोन देने की इजाज़त दे दी। सभी घर वाले जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे, संभव की हालत नाजुक बताई जा रही थी, क्योंकि मधुमेह की वजह से उसका खून बहना बंद ही नहीं हो पाया था। यह सुनते ही पूनम तो हॉस्पिटल में ही होश खो बैठी, और प्रिया आकांक्षा रोने लगी। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, पर रौनक की घबराहट अब भी कम नहीं हो रही थी। दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। न जाने क्यों रौनक को संभव की बहुत याद आने लगी। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। रौनक ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सैली को देख, तू अभी? सैली अंदर आते हुए, हाँ, वो मेरे घर वाले मुझसे बोर हो गए थे, तो सोचा यहाँ आ जाऊं।
रौनक, अच्छा हुआ तू आ गई। पता नहीं क्यों सुबह से दिल घबरा रहा है। सैली मुस्कान के साथ रौनक को देखते हुए, मेरे आने की वजह से हो रहा होगा। रौनक, नहीं यार, सोच रही हूँ बड़ी माँ को फोन कर लूँ। सैली, क्या तू भी? अभी रहने दे, वैसे भी वहां से कोई तुझे फोन नहीं करता। अरे, अभी वहां ध्यान नहीं जा रहा, कहते हुए अपना फोन उठा, जैसे इसे ऑन करने लगती है। सैली उसके हाथ से फोन लेते हुए, ये सब रहने दे, तू बैठ, मैं चाय लाती हूँ। रौनक, अरे यार तू समझ नहीं रही, मेरा मन। सैली, अरे अगर तेरा मन ज्यादा ही घबरा रहा है तो जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़ ले, थोड़ी शांति मिलेगी। रौनक अपने पास कुछ ऑप्शन ना देख कमरे में आ टेबल पर रखी मुरारी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़ लेती है। वहीं उसे दरवाजे से देखती हुई सैली अपने आंसुओं को रोकते हुए किचन में चली आती है। फिर हल्का सुबकते हुए प्रिया को कॉल लगा देती है। अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए सैली प्रिया को फोन उठाते ही, भैया कैसे हैं? दूसरी ओर से प्रिया, ऑपरेशन हो गया है पर होश अभी तक नहीं आया। सैली रौनक के बारे में सोचते हुए, आ जाएगा तू टेंशन मत ले, कहते हुए कॉल कट कर देती है। और जब वापस कमरे में आती है तो रौनक को भगवान के आगे हाथ जोड़े देख दरवाजे से ही लगकर खड़े होते हुए मन ही मन प्रार्थना करने लगती है। दोपहर से शाम हो जाती है पर रौनक की घबराहट अब तक कम नहीं हुई थी। पर जिस तरह वो भगवान के समक्ष थी, उसे कहीं न कहीं तसल्ली मिल रही थी। रात के करीब 8 बजे सैली का फोन फिर से बजा। टूटी हुई आवाज में दूसरी ओर संभव था। संभव को फोन पर सुन सैली मुंह पर हाथ रखे फ्लैट से बाहर चली आई। वो कुछ कहती उससे पहले ही संभव, वो ठीक है ना? सैली लगभग रोते हुए, वो सुबह से परेशान है। दोपहर से तो उसके गले में ना ही निवाला गया, ना ही पानी की बूंद। संभव, कुछ भी हो, उसे यहाँ अभी मत आने देना। सैली, जी भैया। दूसरी ओर से संभव कॉल कट कर देता है। सैली अपने आंसू पोंछ अंदर चली आई और जब कमरे में देखा तो न जाने क्यों रौनक रोए जा रही थी। एक पल के लिए सैली को लगा जैसे शायद रौनक को सब कुछ पता चल गया। वो जैसे ही रौनक के पास आई, रौनक अपने आंसू पोंछते हुए, मुझे विश्वास है वो ठीक होंगे, पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कहीं उन्हें। सैली, रौनक को संभाल, ऐसा कर, अगर तुझे ऐसा लगता है तो बात कर ले। रौनक, हाँ, कहते हुए जैसे ही अपना फोन उठा ऑन करती है। दूसरी ओर से प्रिया का मैसेज होता है, मिस यू भाभी। मैसेज देखकर सैली समझ जाती है कि हो ना हो यह मैसेज संभव ने ही करवाया होगा। प्रिया का मैसेज पर रौनक को सब ठीक होने की तसल्ली मिलती है और वो फिर से अपना फोन स्विच ऑफ कर बेड पर लेट जाती है। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे, पर साथ ही एक तसल्ली कि घर पर सब ठीक होंगे। संभव अब ठीक था, या फिर यूँ कहें कुदरत द्वारा उसका लिया गया परीक्षण सफल हुआ। संभव नहीं टूटा और ना ही उसने रौनक को अपनी सफलता की ओर बढ़ते कदमों को रुकने दिया। समय एक बार फिर गति के साथ आगे बढ़ गया और छुट्टियां खत्म होने के साथ अगला सत्र शुरू हो गया। एक बार रौनक अपने आप को फिर से झोंककर उस प्रज्वलित अग्नि में स्वयं को सोने सा खरा बनाने के लिए तपने लगी। इस पूरे सत्र के दौरान ऐसा कई बार हुआ जब रौनक टूटने लगी। पर जब अंतिम 6 महीने बचे तो रौनक अपने दिमाग से हर बात निकाल कर बैठ गई, सिवाय संभव के, क्योंकि आगे बढ़ने का कारण वही तो था। रौनक की मेहनत और संभव के समर्पण का ये परिणाम निकला कि रौनक ने उस वर्ष अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया। उसके आइडिया से लेकर उसकी मार्केटिंग स्किल, उसके सोचने का स्तर काबिले तारीफ रहा। रौनक को कुछ बड़ी कंपनियों के ऐसे ऑफर आए कि उसका उन्हें न मानना कुछ स्टूडेंट की को उसकी बेवकूफ़ी लगी। पर रौनक जानती थी कि किस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ करना है। अपना एमबीए होने के बाद भी कुछ वक्त तक रौनक अहमदाबाद ही रही। फिर एक दिन अचानक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए शांति बंद आंखों से लगातार भगवान के नाम का जाप कर रही होती हैं। तभी दरवाजे पर हुई हल्की आहट से जैसे ही उसने आंखें खोली, एक बड़े से बैग को नीचे रखे रौनक उनके सामने खड़ी थी। शांति चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू लिए। रौनक बेटा। रौनक मुस्कुराते हुए शांति के गले लग, कैसी हो आप? शांति रौनक के चेहरे पर हाथ फेरते हुए, तू बिल्कुल बदल गई। रौनक मुस्कुराते हुए, ठीक से देखो दादी, मैं वही रौनक हूँ। शांति, हाँ बेटा। इतने में बाहर से आ रही आवाज़ों के चलते
शालिनी आते हुए। ये क्या हो रहा है? अचानक से रौनक को सामने देख रौनक रौनक उसी मुस्कान के साथ, कैसी हैं आप चाची जी? शालिनी, तुम यहाँ कैसे? रौनक, अरे कैसी बात कर रही हैं आप चाची जी? अब अपने घर नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? शालिनी, अपने ससुराल। रौनक, हाँ हाँ वहां भी जाऊंगी, पर फिलहाल सोचा कुछ दिन अपने घर ही रहूं। शालिनी रौनक को देखकर सामने सोफे पर बैठे एक पैर पर दूसरा पैर रख रौनक को देखने लगती है। तभी रौनक थोड़ी तेज आवाज में, क्या यहाँ लोग ये भूल गए कि असल मायनों में यह घर किसका है? इतने में दो नौकर रौनक के सामने आकर खड़े हो गए। रौनक उन्हें इशारे से बैग अपने कमरे में ले जाने को कहती है, जो उसके देखते ही बैग उठाकर ले जाते हैं। रौनक शालिनी को घूरते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है, और जैसे ही वो अपने कमरे की ओर बढ़ती है, कुछ ही देर में उसका वकील भी आ जाता है, जिसे उसने ही बुलाया था। वकील को घर पर देख शालिनी की त्योरियां चढ़ जाती हैं, और वो फौरन मानवेंद्र को कॉल लगा देती है। रौनक के आ जाने की खबर से दोनों का दिमाग गर्म हो जाता है, और वो सीधे घर पर न आते हुए संभव के ऑफिस पहुंच जाते हैं। भाई रौनक के आ जाने की खबर से बेखबर संभव अपने ऑफिस में अपने केबिन में बैठा काम करने में लगा होता है। तभी थोड़ी नाराजगी में मानवेंद्र दोनों दरवाजा खोलते हुए अंदर चले आते हैं। संभव कुछ कहता उससे पहले ही मानव संभव के आगे कुछ कागजात फेंकते हुए, आज कोई बहाना नहीं, या तो सीधे सीधे इस पर साइन कर, या फिर संभव उतनी ही शालीनता से हाथ में मौजूद पेन को बंद कर रखते हुए, जिस चीज पर मेरा अधिकार नहीं उसके अधिकार मैं तुम दोनों को कैसे दे सकता हूँ? मानव, भूल मत, यह शादी किस शर्त पर की गई है? संभव, नहीं, जब जानकारी अधूरी दी गई हो तो शर्त के मायने अलग हो जाते हैं। मानवेंद्र, देख, हमारे साथ ये दिमाग का खेल मत खेल, जिंदगी जीने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। संभव, वैसे तुम दोनों एक बार कोशिश तो कर ही चुके हो, एक बार फिर कर लो, पर मैं ये साइन नहीं करूंगा। मानव, भैया, इसे इसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। मानवेंद्र टेबल पर झुकते हुए, सिर्फ शाम तक का वक्त है तेरे पास, या तो आकर तू खुद साइन करेगा या फिर। मानव आंखों में गुस्सा लिए, रौनक आ चुकी है। अचानक से संभव हैरान हो गया। मानव, उसने अभी तक हमारा यह रूप नहीं देखा है, अब अगर तूने आनाकानी की तो तेरी आंखों के सामने। समय के दूसरे हिस्से में मानव की गर्दन संभव के हाथ में होती है। संभव आंखों में धधकती आग लिए हुए, रौनक के आगे संभव खड़ा है, इसलिए अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना, क्योंकि मैं पछताने का मौका भी नहीं दूंगा। मानवेंद्र गुस्से में जैसे ही संभव पर हाथ उठाने वाला होता है, दरअसल केबिन में आ जाता है, उसी के साथ जितेंद्र अभिलाष भी। मानव गुस्से में गर्दन छुड़ाते हुए, कहा था ना भैया, पैसा देख अच्छे अच्छों की नीयत बिगड़ जाती है। किसी के चरित्र का अनुमान उसकी दिखावट से नहीं लगाया जा सकता। दरअसल गुस्से में आगे आते हुए, जो खुद कीचड़ सी सोच रखते हो वो दूसरे के बारे में नहीं बोलते। मानवेंद्र, गलती कर दी तुम सबने, बहुत बड़ी गलती। अब इसके साथ इसका खानदान इसकी कीमत चुकाएगा। अंदर चलती बहस बाहर कौतूहल का विषय बन चुकी थी। इसके कर्मचारी खड़े होकर देखने लगे, दरअसल दोनों को घूरते हुए, अब निकलो यहाँ से, वरना ऐसा बेइज्जत करके निकालूंगा कि। मानवेंद्र उंगली से बॉर्न करता हुआ बाहर निकल जाता है, और उसी के साथ मानव दरवाजा पीटते हुए उसके निकलते ही दरअसल केबिन का दरवाजा वापस से लगा देता है। वही संभव के ऑफिस में मौजूद स्टाफ में से एक लड़का सबकी नजरों से बचते हुए एक मैसेज रौनक को कर देता है। यह लड़का रौनक के साथ ही कॉलेज में था, और प्लेसमेंट के जरिए इसका सिलेक्शन संभव की कंपनी में हो गया था। इधर दरअसल दरवाजा लगाते ही, भाभी वापस आ गई हैं, फिर वो घर क्यों नहीं आई? अभिलाष संभव को सोचता देख, बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। संभव, कम से कम अब तो हमें सच बताओ, आखिर क्या हो रहा है ये सब? क्यों समझौते के मुताबिक तुमने रौनक से मिली अपने नाम की प्रॉपर्टी इनके नाम नहीं की? संभव सोचते हुए, क्योंकि उसके लिए मेरा उन्हें तलाक देना जरूरी था। जितेंद्र, ऐसा तो कुछ नहीं था। संभव, उन लोगों ने हमें रौनक जी की प्रॉपर्टी के बारे में आधी ही बात बताई थी, या फिर वो जिनसे उन्हें फायदा हो सके वो। दरअसल मतलब, संभव 25 साल की होने से पहले अगर रौनक जी को कुछ हो जाता तो उनकी पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाती।
और अगर उससे पहले वो शादी कर लेती तो उनकी आधी प्रॉपर्टी उनके पति की हो जाती, फिर चाहे वो उसे तलाक ही क्यों ना दे दें। इस बीच शादी में इनके चाचा चाची की रजामंदी होना जरूरी है, वरना इन्हें भी अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलता। रौनक जी ने शादी अपनी मम्मी पापा की प्रॉपर्टी बचाने के लिए की, और इन्होंने उनसे मेरी शादी सब कुछ अपने हाथ से ना निकल जाए इसलिए की। दरअसल फिर ये इतने बौखलाए हुए क्यों हैं? संभव रौनक जी के 25 साल के होते ही उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक सिर्फ उनका होगा। यहाँ तक कि अगर वो मुझे तलाक भी दे देती हैं तो भी, अभिलाष को सोचते हुए, और अगर उसे कुछ हो गया तो, संभव चेहरे पर सिकन लाते हुए, सब कुछ मेरे नाम होगा। एक साथ तीनों की आंखों का साइज बड़ा हो जाता है। दरअसल पर भैया, इसमें तो भाभी की जान को खतरा है। संभव टेबल पर हाथ मारते हुए, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ ऐसे आए। जितेंद्र, पर वो फिलहाल है तो उन्हीं के साथ। संभव, वो अभी तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पर हम रौनक जी को वहां रहने नहीं दे सकते। अभिलाष, फिर आगे क्या करना है? संभव, उन्हें वापस लाना होगा। दरअसल संभव की ओर देखते हुए, क्या वो आएंगी? जितेंद्र अभिलाष अजीब नजरों से दरअसल की ओर देखते हैं। दरअसल भाभी को अगर आना होता तो वो पहले अपने यानी हमारे घर आती ना। वो वहां क्यों गई, वो भी बिना हमें कुछ बताए? जितेंद्र अभिलाष अब दोनों संभव की ओर देख रहे होते हैं, और संभव को सोचते हुए रौनक को फोन करने लगा, पर आज भी उसका फोन स्विच ऑफ था। संभव फोन को अपने हाथ में दबाते हुए, मैं आता हूँ कहते हुए जैसे ही अपने कदम आगे की ओर बढ़ाता है। अभिलाष, कहाँ जा रहे हो? संभव, उनकी जान को खतरा है। अभिलाष, खतरा तुम्हारी जान को भी है। संभव रुकते हुए, उनको अगर कुछ हो गया तो मेरी जान की वैसे भी कोई कीमत नहीं है, कहते हुए बाहर निकल जाता है। और उसके ही पीछे दरअसल मैं भी भैया के साथ जाता हूँ। इधर संभव जैसे ही बाहर निकला, ऑफिस में मौजूद रौनक का क्लासमेट उसे एक बार फिर मैसेज कर देता है। संभव जल्दीबाजी में इतनी तेज निकला कि दरअसल पीछे ही रह गया, और संभव अपनी कार लिए आगे बढ़ गया। यहाँ संभव के ऑफिस के बाहर निकलते ही मानव के आदमियों ने उसे इन्फॉर्म भी कर दिया, साथ ही अपनी कार भी उसके पीछे लगा दी। इधर रौनक ये समझ चुकी थी कि संभव उसे ही लेने आ रहा है, पर उसे यह भी पता था कि मानव मानवेंद्र उसे रौनक तक पहुंचने नहीं देंगे, साथ ही उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी जरूर करेंगे। इसलिए जब रौनक घर से निकलने लगी तो शालिनी ने उसका रास्ता रोक लिया, और उसे अपने अजीब तरह के सवालों में उलझाने लगी, जैसे इतने वक्त कहाँ किसके साथ रही। भाई रौनक चाह कर भी ना तो वहां से निकल पा रही थी, ना ही उसे कुछ कह पा रही थी, क्योंकि अगर शालिनी को थोड़ा भी शक हुआ तो वो जरूर मानव मानवेंद्र को इस बारे में बता देगी। इधर संभव जब आगे बढ़ने लगा तो रास्ते में बड़ा सा जाम लगा देख उसने अपना रास्ता बदल दिया, पर इस बात से बेखबर दरअसल उसी रास्ते पर चलता हुआ संभव की कार को ढूंढने लगा। और मानव के आदमी जो ऑफिस से ही उसके पीछे आए थे, वो अब भी उसके पीछे ही चल रहे थे। आगे आने वाले रास्ते जब खाली से दिखने लगे तो उन आदमियों की कार ने पीछे से संभव की कार को टक्कर मारी। कार को लगे एक झटके के साथ संभव यह समझ गया कि ये लोग किस लिए आए हैं, इसलिए उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी। साथ ही उन आदमियों ने भी। अब होता यह कि उनकी गाड़ी जब भी संभव की कार के पास आती, पीछे से उसे टक्कर जरूर मारती। इसी तरह बार बार संभव का बैलेंस बिगड़ने लगा। करीब 3-4 बार टक्कर मारने के बाद जब संभव और उनकी दोनों की ही कार आगे पीछे से लगभग टूट चुकी थी, उन्होंने आखिरी बार संभव की कार को जोरदार टक्कर मारी, जिससे संभव की कार में मौजूद एयरबैग खुल गया और कार ने अपना संतुलन खो दिया। पीछे से उन आदमियों की कार संभव की कार में फंस चुकी थी, और अब दोनों ही कारें अपना नियंत्रण खो चुकी थीं। कोई कुछ समझता उससे पहले ही एक लेन वाले रास्ते पर सामने से ट्रक आ गया। संभव तो उसे देख नहीं पाया, पर जैसे उन आदमियों की नज़र उस ओर गई, उन्होंने पूरी तेजी से ब्रेक लगाया, पर संभव की कार उन्हें अपने साथ खींचती लेकर चली गई। अब जब ट्रक ड्राइवर की नज़र सामने पड़ी तो उसने फौरन ब्रेक लगाने चाहे, और जैसे ही स्टीयरिंग घुमाया, पीछे से पूरा ट्रक घूमकर सड़क पर बिछ गया। अब तक संभव ने जल्दीबाजी में जैसे ही एयरबैग हटाया, अचानक से सामने घूमते हुए ट्रक को देखते हुए कार के ब्रेक लगाते हुए स्टीयरिंग घुमा देता है।
पर पीछे से उलझ चुकी कार की वजह से संभव की कार अपना संतुलन बना नहीं पाती और अचानक से पलट जाती है, जिसके साथ ही उन आदमियों की कार भी पलट जाती है। लगातार ऊपर आगे फिर जमीन से सर टकराते हुए संभव खून में लथपथ हो जाता है। 2 मिनट के लिए तो वो कुछ समझ नहीं पाता। फिर जैसे ही आंखें खोलता है, वो जमीन पर उल्टी हो चुकी कार में अब भी सीट बेल्ट से बंधा होता है। आंखों के आगे छाई बेहोशी के साथ जब संभव आसपास देखता है, तो वो आदमी भी अपने हाथ पैर पकड़ते हुए अपनी कार से बाहर निकल जाते हैं। कोशिश तो संभव भी करता है। वो जैसे तैसे अपनी सीट बेल्ट खोल रेंगते हुए कार से बाहर निकल ही रहा होता है कि इतने में मानव उसके सर पर गन ताने, हर सौदे का असूल है, जब भी तोड़ोगे सजा जो भी हो कबूल करनी होगी। संभव आधा कार में फंसा वहीं जमीन पर लेटे हुए हल्की मुस्कान के साथ, तुमने धोखा किया है मेरे साथ। मानव, क्या धोखा किया हमने तेरे साथ, बता। कुत्तों की तरह दिन रात उस प्रॉपर्टी की रक्षा की, उसे अपना खून पसीना वक्त सब दिया, और जब कुछ मिलने का वक्त आया। संभव अब कार से निकलते हुए, यह जो ऐशो आराम की जिंदगी तुम जी रहे हो, वो उसी प्रॉपर्टी की ही तो बदौलत है। मानव संभव को गन पॉइंट पर रखे हुए, हाँ तो नौकर नहीं हूँ जो एक सैलरी से काम चलाकर उसी में जिंदगी जिए। माना मेहनत ताऊ जी की थी, पर किया तो हमने भी बहुत कुछ था उनके लिए। और जब रौनक पैदा भी नहीं हुई थी, वो हमें अपनी औलादे मानते थे। पर जब रौनक हुई, उन्होंने पल भर में हमें बुला दिया, कर दी अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम। संभव अब कार का सहारा लिए बैठ चुका था, एक बार फिर मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो तुम लोगों की नीयत समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने बाद में अपनी वसीयत में कुछ ऐसे बदलाव किए जो खुद रौनक जी को उनके 25 साल की होने पर पता चलेंगे। मानवेंद्र संभव के आगे कागज करते हुए, बहुत हो गई बातें, अब चुपचाप साइन कर। संभव, और अगर ना करूं तो? मानव गुस्से में दांत पीसते हुए, पहले तुझे मारूंगा फिर उसे। इतने में ही एक आवाज सभी के कानों में गूंजती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। संभव के साथ जैसे ही सबने आवाज की दिशा में देखा, दरअसल संग रौनक खड़ी थी, संभव उठने की कोशिश करते हुए, जाइए यहाँ से। रौनक संभव को इस हालत में देखकर लगभग कांप सी गई और दरअसल भागते हुए संभव के पास पहुंच गया। रौनक, और कितना करेंगे आप मेरे लिए? आपने इतनी बड़ी गलती भी नहीं की जितनी बड़ी सजा आप हर बार अपने आप को दिया करते हैं। संभव, कहाँ ना जाइए आप। रौनक आगे बढ़ते हुए अब मानव मानवेंद्र के सामने खड़ी थी। संभव गुस्से में दांत पीसते हुए, मानव, अगर एक खरोच भी आई ना, जान से मार दूंगा। मानव मुस्कुराते हुए, क्या बात है, मतलब अब समझौता इश्क में बदल गया। संभव गुस्से में, मानव मानव एक नज़र संभव को देख अपनी गन रौनक पर तान देता है। दरअसल संभव एक साथ चिल्लाते हुए, ए। रौनक मानव की ओर देखते हुए, ठीक है चलाइए गोली, क्योंकि आज तक आपने राखी इसलिए ही तो नहीं बंधवाई क्योंकि आप जानते थे ऐसा वक्त जरूर आएगा। संभव अब उठ जाता है, रौनक संभव को हाथ के इशारे से रोकते हुए, बात करने दीजिए संभव जी। वैसे भी हम तीनों एक दूसरे से कम ही बात करते हैं, क्योंकि बातें तो हम तीनों ने अक्सर अपने मन में ही रखी हैं। मानव, देख रौनक, मैं कभी नहीं चाहता था कि मुझे ऐसा करना पड़े, पर ताऊ जी की वसीयत। रौनक, भैया, आज ही 25 साल की हुई हूँ और पता चला है कि मेरे और मेरे पति के मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। मैं संभव जी से पहले जाना चाहती हूँ, तो पहले आप मुझे मार दीजिए। पर इन सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूंगी। पता है पापा ने आप दोनों के नाम कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप दोनों मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। फिर प्रॉपर्टी तो क्या है? पापा ने मेरे 25 साल की होने से पहले की वसीयत में ऐसी शर्त इसलिए रखी ताकि मैं कोई गलत कदम ना उठाऊं, और अगर उठाऊं तो आप लोग मुझे रास्ता दिखाएं। 25 साल की होने के बाद अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम हो जाएगी, और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो आपके नाम। पता है क्यों? क्योंकि जो मुझसे प्यार करेगा मेरे जाने के बाद, उसे मेरी प्रॉपर्टी की क्या जरूरत। मानव, जब अभी रौनक पर गम ताने होता है, तो मानवेंद्र अपने हाथ से उसका हाथ नीचे कर देता है। रौनक नम होती आंखों से, मैं बिल्कुल भी समझदार नहीं थी। अगर तब भी आप लोग मुझे कहीं साइन करने को कहते तो मैं कर देती,
पर आपने ना ही अपने मन की बात मुझसे की, ना ही कभी अपना गुस्सा जाहिर किया। आप दोनों मुझसे बस अलग से रहे। एक बार कह देते रौनक ये है, तुझे ये करना है, मैं जरूर करती, क्योंकि आप सबके सिवा मेरा कोई नहीं था। पर आपकी नज़रों के सामने आपकी छोटी बहन नहीं, उन 500 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो आपके हाथ से निकल गई। जो चीज़ मुझे घर पर नहीं मिली, मैंने बाहर ढूंढी और लोगों से ठगी गई। वो आपको मेरा पैसा उड़ाना लगा। पर भैया, आप दोनों ने तब भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मेरे बारे में अपनी एक राय बना ली। जानती हूँ आप लोगों को मुझसे बिल्कुल भी लगाव नहीं, क्योंकि वो लगाव आपको पैसों से है। पर भैया, आप जब भी संभव जी के पास साइन करवाने गए, क्या आपने एक बार भी ये पूछा कि मैं कहाँ हूँ? एक बार मुझे ढूंढने की कोशिश की? आज मैं घर पर आई, पर आप दोनों मुझसे बात करने की अपेक्षा संभव जी को मारने पहुंच गए। अरे दुनिया का ऐसा कौन सा भाई चाहता है कि उसकी बहन विधवा की जिंदगी जिए? इस आखिरी बात पर रौनक की रुलाई फूट पड़ी, अपने आंसू पोंछते हुए। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, इसलिए कुछ समझ नहीं पाई। 2.5 साल अकेली रही तो सब समझ आ गया। आप लोग नहीं कहेंगे, फिर भी, कहते हुए मानव के हाथ से कागज ले, आसपास पेन देख, उसे जमीन से उठाते हुए सभी कागजों पर साइन कर देती है और आखिरी के बचे एक खाली पेज पर साइन कर कागज मानव की ओर बढ़ाते हुए, मुझे नहीं पता इन कागजों में क्या है, पर मैंने साइन कर दिए। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो बता दीजिएगा। ये रौनक बिना कोई सवाल किए उन पर साइन कर देगी, कहते हुए कागज मानव के हाथ में थमा संभव का रुख कर लेती है। रौनक ने जब तक अपनी बात मानव मानवेंद्र के सामने रखी, संभव अपलक उसे देखता रहा। क्या सच में ये वही रौनक है? रिश्तों को परखने की इतनी अच्छी समझ। संभव ने देखा रौनक की बातें मानव मानवेंद्र की आंखें नम कर चुकी थीं और उनके चेहरे पर अफसोस की लकीरें उभर चुकी थीं। और जब रौनक ने कागजों पर साइन कर उन्हें मानव को दिया, हजारों बार संभव का दिल जीत चुकी रौनक ने आज एक बार फिर उसका दिल जीत लिया और आज उसके दिल से होते हुए उसके मस्तक पर आ बैठी। बदले पर बदला लेना इंसान की फितरत है, पर जो अपनी बातों से ही लोगों का मन बदल दे, वो सज्जय है। सड़क पर चल रहे ड्रामे के चलते भीड़ तो इकट्ठा हो ही चुकी थी और जल्दी पुलिस भी पहुंच गई, जिन्हें देख मानव के आए आदमी फौरन भागने लगे, पर उनमें से कुछ को जल्दी ही पकड़ लिया गया। पुलिस जैसे ही संभव मानव के पास आई, मानवेंद्र खुद से आगे होते हुए, संभव कुल श्रेष्ठ पर जानलेवा हमला मैंने करवाया है। इस बार रौनक, संभव, दरअसल तीनों की नजरें मानवेंद्र पर गईं, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। इसी दौरान संभव ने रौनक की ओर देखा, जिसके चेहरे पर किसी तरह के भाव ही मौजूद नहीं थे। मानव आगे होते हुए, भैया मानवेंद्र, छोटी होते हुए भी उसने जिंदगी का सबक सिखा दिया और मैं बड़ा होते हुए कभी सही रास्ता नहीं दिखा सका। मानवेंद्र से ध्यान हटा, रौनक ने जैसे ही संभव की ओर देखा, उसके चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए। जिस हिसाब से वो संभव के पास उसके सर को देखने लगी, संभव अपलक उसके सर के उस हिस्से को देखने लगा जहाँ किसी वक्त उसने उसे चूमा था। न जाने क्यों रौनक को सामने देख संभव की आंखें भर आईं। वो कुछ प्रतिक्रिया देता उससे पहले ही दरसिल के कंधों पर झूल गया और उसकी आंखों में भरे आंसू आंखों के बंद होते ही बाहर निकल आए। संभव ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, एक सफेद रोशनी से चमकते कमरे में उसके पास पूनम बैठी हुई होती है। संभव महसूस करता है कि उसके सर पर एक बड़ी सी पट्टी बंधी हुई है। संभव की आंखें खुली देख पूनम हल्की नम आंखों से संभव के सर को प्यार से चूमते हुए उठकर बाहर चली जाती हैं और उसके बाद थोड़ी ही देर में धीरे धीरे सभी अंदर आने लगते हैं, जिसमें पूनम, अभिलाष, जितेंद्र, आकांक्षा, प्रिया, दरसेल होते हैं। पर सभी की नज़र अब भी दरवाजे पर ही होती है। पूनम संभव को व्याकुल देख उसके सर पर हाथ फेरते हुए, बाहर ही है। संभव पूनम की ओर देखते हुए, नाराज है ना? पूनम, होना भी चाहिए। प्रिया, भैया आप जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर हम सब दिवाली मनाएंगे। संभव मुस्कुराते हुए, हाँ, तुम्हारी भाभी जो आ गई हैं। प्रिया, भाभी कहो या आपकी जिंदगी की रौनक। पूनम, जिंदगी की नहीं, हमारे घर की रौनक। अभिलाष, अब सब अभी बात करते रहेंगे या बहू को भी मिलने देंगे?
आकांक्षा, वो अंदर नहीं आने वाली। संभव, क्यों? आकांक्षा, दीदी ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई है, पति पत्नी के बीच में कभी नहीं बोलना चाहिए। अब तुम दोनों ही निपटो। एक एक करके सभी बाहर निकल जाते हैं और संभव अब भी दरवाजे की ओर ही देखता रहता है। पर 5 मिनट होते हैं, फिर 10, फिर 15। जब रौनक अंदर नहीं आती तो संभव खुद जैसे ही उठने लगता है। अचानक रौनक अंदर आते हुए, जब 2 साल दूर रहे हैं तो फिर अभी क्यों इतनी जल्दी हो रही है? संभव उसी तरह लेटे हुए, वो साल मैंने कैसे निकाले हैं ये मैं ही जानता हूँ। रौनक दरवाजे से अंदर आते हुए, मुझे क्यों बता रहे हैं? मैं हूं ही कौन आपकी? संभव गहरी सांस लेते हुए, जो है वो बस आप ही हैं। रौनक, झूठ बोलते हैं आप। अगर इतना होता तो आप मुझे भेजते। संभव, जरूरी था, नहीं भेजता तो आज मेरी जगह। कहते हुए चुप हो जाता है। रौनक अब भी दूर खड़ी रहती है। संभव मुस्कुराते हुए, वैसे काफी समझदार हो गई हैं आप। रौनक, आपसे किसने कहा? संभव, देखा मैंने आपको एक तीर से दो शिकार करते हुए। रौनक, मैं समझी नहीं। संभव, जानता हूँ पुलिस आपने ही बुलवाई थी। पर इस बात पर रौनक के चेहरे के भाव बिल्कुल भी नहीं बदले। रौनक, एक बहन होने के नाते जो होना चाहिए था वो मैंने किया, और एक पत्नी होने के नाते मेरे जो फर्ज थे। संभव, फर्ज तो आपके और भी बहुत सारे हैं। रौनक, बात मत बदलिए, नाराज हूं मैं आपसे। संभव हल्की नम आंखों से, जितना नाराज होना है हो जाइए, यहाँ तक की बात भी मत कीजिए। पर बस एक बार सीने से आकर लग जाइए। जब से आपको नजरों के सामने देखा है, अजीब तरह की घबराहट हो रही है, दम सा घुट रहा है। रौनक अपने आप को रोने से रोकते हुए, नहीं, रहिए आप ऐसे ही, सजा है आपकी। किया था ना दूर आपने अपने आप से। संभव अब खुद ही उठकर बैठते हुए, बहुत इंतजार कर लिया है, सच कहूँ अब नहीं कर पाऊंगा। आ रही हो या सांस लेना? रौनक पैर पटक कर संभव की ओर बढ़ते हुए, कुछ भी मत बोलिए। अगले ही पल रौनक संभव के सीने से लग जाती है और संभव अपनी आंखें बंद कर उस पर अपनी बाहें डाल देता है। रौनक संभव के सीने से लगे, आंखें बंद किए हुए, आपने उन डाइवोर्स पेपर पर साइन तो नहीं किए ना? संभव, अगर कर भी दिए होंगे तो क्या आप छोड़कर चली जाएंगी? रौनक, आप जाने देंगे? संभव, नहीं। रौनक, बात खत्म। अगले दिन जब रौनक संभव के साथ घर पर आती है तो बाहर से पूरे घर को दुल्हन सा सजा हुआ देख, यह सब कितना खूबसूरत है ना? संभव मुस्कुराते हुए रौनक का हाथ पकड़ उसे अंदर ले आता है। दरवाजे पर ही पूनम दोनों की आरती कर उनकी नजर उतारते हुए अंदर ले आती हैं, और जब दोनों अंदर पहुंचते हैं ऊपर से फूल बरसने लगते हैं। रौनक के चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। एकटक रौनक को देखते हुए संभव के चेहरे पर भी मुस्कान बिखर आती है। कुछ देर हॉल में रुकने के बाद रौनक जब कमरे में आती है, पूरा कमरा इन 2 सालों में बिल्कुल नहीं बदला होता है, यहाँ तक कि बेड शीट का कवर तक। रौनक की नज़र सोफे पर होती है। एक बार फिर से उसकी आंखें भरने लगती हैं। तभी दरवाजा लगाते हुए संभव अंदर चला आता है और उसके पीछे खड़ी हो रौनक को कमरा निहारते हुए देखता रहता है। संभव, सब कुछ वैसा है जैसा आप छोड़कर गई थी। रौनक जैसे ही गहरी सांस लेती है। संभव, रोना नहीं। एक बार फिर रौनक संभव के सीने से लग रोने लगती है। मुझे उस दिन बहुत तकलीफ हुई थी, मैं कभी यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। मैंने आपको इस कमरे को हमेशा याद किया, नहीं चाहती थी कि रौनक बदल जाए, पर उसके संभव जी और ये कमरा ना बदले। संभव, हाँ तो नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। रौनक, आप मुझसे प्यार करते हैं ना? संभव रौनक के बालों को सहलाते हुए, जवाब आप जानती हैं। रौनक फौरन संभव से दूर हो अपने आंसू पोंछते हुए, तो फिर चलिए इजहार कीजिए। संभव हैरानी से रौनक को देखने लगा। शाम के वक्त डाइनिंग टेबल पर काफी वक्त के बाद आज संभव का पूरा परिवार बैठा होता है, और सबसे खास बात, आज सभी के चेहरे पर एक मुस्कान सी बनी हुई होती है। नहीं नहीं, सभी के चेहरों पर नहीं। सभी को खाना सर्व करती रौनक हर थोड़ी देर में संभव को घूर रही होती है। क्यों? कारण दोनों ही जानते थे। इतने में पूनम रौनक को भी संभव के पास बैठा देती है। रौनक एक नज़र संभव को देख, पापा जी,
कल से मैं भी ऑफिस चलूंगी। अभिलाष, बिल्कुल, ये भी पूछने की बात है। दरअसल, मतलब कि भाभी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी को टक्कर देने वाली हैं। रौनक, बिल्कुल। अब जब मैदान में उतरना ही है तो क्यों ना तरीके से उतरा जाए। जितेंद्र, फिर क्या प्लानिंग है? रौनक खाते हुए, सोलर प्लांट। एक ही बार में सभी की नज़र रौनक पर होती है, जिस पर रौनक का ध्यान नहीं होता और संभव के चेहरे पर एक मुस्कान सी होती है। खाने के बाद रौनक कमरे में यहाँ बेड पर बैठ जाती है और संभव उसके आगे पीछे घूमते हुए, आप क्यों इस तरह की जिद लिए बैठी हैं? रौनक, जिद नहीं, हक है मेरा। संभव रौनक की ओर देखते हुए, इजहार। रौनक गर्दन हिलाते हुए, हाँ। संभव, अब ये नाइंसाफी है। रौनक, अच्छा जी, कैसी नाइंसाफी? इजहार कीजिए। संभव, मुझे नहीं आता। जो आता है कह चुका हूँ। रौनक, उससे काम नहीं चलेगा। आई वांट मोर। संभव, अच्छा चलिए, आपको घुमाकर लाता हूँ। रौनक तकिया गोद में रखते हुए, मुझे नहीं जाना कहीं भी। संभव बाथरूम में जा अपने कपड़े बदलकर बाहर आ, अपनी शर्ट की आस्तीनें उलटते हुए, इंतजार कर रहा हूँ, आ जाइएगा, कहते हुए बाहर निकल जाता है। संभव को कार में बैठे अभी कुछ मिनट ही निकलते हैं कि कार का दरवाजा लगाते हुए रौनक अंदर आकर बैठ जाती है, जिसे देख संभव के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। मुस्कान तो रौनक के चेहरे पर भी होती है, पर अपना झूठ मूठ गुस्सा दिखाते हुए रौनक चेहरा दूसरी ओर कर लेती है। संभव कार आगे बढ़ा देता है और कुछ ही देर में उसी सड़क किनारे कार रोकता है जहां वो रौनक के जाने से पहले आया था। संभव कार से निकल आइसक्रीम लेने चला जाता है। वहीं उस जगह की पुरानी यादों से जुड़ी रौनक एक बार फिर से उन एहसासों को महसूस करने के लिए जैसे ही संभव की ओर देखती है, संभव सर पर बंधी पट्टी के साथ आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आज से 2.5 साल पहले दिखता था। वही चेहरा, वही गालों पर आई हल्की बियर्ड, वही आंखें, वही उसकी बाजू। रौनक को जैसे ही संभव का सम्मोहन बांधने लगे, अपने मन में उठी बेचैनी के चलते संभव की नज़र भी कार में बैठी रौनक पर जब उठी, तो अपने मन में होती हलचल के चलते रौनक की पलकें अनायास ही झुक गईं। पर आज संभव पीछे नहीं हटा। वो पूरे हक से रौनक को देखता रहा और संभव की नज़रें खुद पर महसूस कर रौनक की पलकें उठाने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक से कार का दरवाजा लगने की आवाज़ जैसे ही रौनक के कानों में पड़ी, उसका दिल धक से रह गया। रौनक को शर्माता देख संभव आइसक्रीम रौनक के आगे कर देता है, जिसे हाथ में लेते हुए रौनक बाहर देखने लगती है। एक बार फिर से उसे अपने हाथ पर संभव की गर्म उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ। आइसक्रीम पकड़े रौनक के हाथ को संभव अपने हाथ में छुपा रौनक की ओर झुकते हुए आइसक्रीम को हल्का सा खा लेता है। अब रौनक का कलेजा उसके मुंह को होता है। संभव पीछे से अपनी सीट से लगते हुए, नजदीक आते ही, आप अपनी बेचैनियां तो संभाल नहीं पाती, मेरी बातों को क्या संभालेंगी? मुस्कुराते हुए रौनक बाहर देखने लगी। संभव जैसे ही सामने देखने लगा, रौनक, आपने इस तरह कभी छुआ नहीं तो। संभव की नज़र रौनक पर होती है। रौनक, प्यार है आपकी छुअन से, कहते हुए अपनी एक बहुएं संभव की ओर उचका देती है। इस बार संभव खुद थोड़ा शर्माते हुए, शैतान हो गई हैं आप। रौनक अब बाहर देखने लगती है और जब वापस से संभव की ओर देखती है तो संभव एकटक उसे ही देख रहा होता है। कुछ मिनटों के लिए संभव रौनक एक दूसरे की आंखों में खोसे जाते हैं। जिंदगी में घर और ऑफिस के अलावा कुछ नहीं देखा। जो सबसे बड़ा भी था और बड़ी माँ का लाडला, इसलिए उसका असर हमेशा मुझ पर रहा। दिमाग में कभी कुछ गलत या अलग नहीं आया। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर की जिंदगी निकल रही थी। फिर एक दिन अचानक से आप मेरी जिंदगी में आ गई। पहली बार ऑफिस घर से अलग किसी पर ध्यान गया, वो भी इस तरह कि वो धीरे धीरे नसों से होते हुए मेरे खून में घुल गया। आपके होने ना होने के एहसास जिंदगी में कुछ ऐसे थे कि लगने लगा जैसे मैं सांस ले रहा हूँ। मेरे पास भी दिल है, जिसमें सबके लिए प्यार होते हुए भी किसी खास के लिए एक ऐसा प्यार है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, ना ही मैं दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि प्यार का इजहार कैसे किया जाता है, पर इस संभव ने अगर किसी को अपनी जिंदगी माना है तो वो आप हैं। आपके बिना कोई संभव नहीं। आप हैं तो ये सांस चलती है, आप नहीं तो ये भी नहीं।
रौनक हल्की घबराहट में, संभव जी। संभव नजरें दूसरी ओर घुमा। माफ कीजिए, असल मायनों में इजहार क्या होता है शायद ये किसी को पता नहीं, पर मैं अपनी जिंदगी के गुजरते हर लम्हे में आपसे प्यार करूंगा और ये वादा है मेरा, ये हमेशा बढ़ता ही रहेगा, कभी कम नहीं होगा। रौनक की आंखें लगभग नमसी होने लगी। संभव रौनक के गालों को छू उसके आने से पहले ही आंसू को रोकते हुए कहा ना, आप कभी दूर नहीं होने दूंगा। बार बार रोना नहीं। रौनक संभव के सीने में अपना चेहरा छुपा लेती है। कुछ ही देर में कार वापस घर के आगे रुकती है। संभव तो बाहर निकल जाता है पर देखता है रौनक अब भी उसी तरह बैठी होती है। संभव दरवाजा खोलते हुए, क्या हुआ, चलिए। रौनक, मुझे ऐसे अंदर नहीं जाना। संभव, तो? रौनक, गोद में। संभव, अभी तो हॉस्पिटल से वापस आया हूँ, दोबारा ले जाने का इरादा है क्या? बदले में रौनक मुस्कुरा देती है। रौनक की मुस्कान समझ संभव उसे गोद में उठा लेता है और जब अंदर बढ़ने लगता है तो रौनक अपनी बाहें संभव के गले में डाल देती है। अपने कमरे में मौजूद पूनम पानी का जग लेकर जैसे ही कमरे से बाहर निकलने लगती है, दरवाजे से ही रौनक को गोद में उठाए सीढ़ियां चढ़ते संभव को देख फौरन अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेती है। बेड पर बैठा अभिलाष, क्या हुआ? पूनम मुस्कुराती हुई, कुछ नहीं। इधर संभव जब रौनक को गोद में लिए कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही बेड की ओर ले जाता है, रौनक, सोफा। संभव रौनक को गोद में लिए जैसे ही उस ओर बढ़ने लगता है, रौनक, बेड। संभव फिर से रौनक को जैसे ही बेड की ओर ले जाता है, रौनक, सोफा। मुस्कुराते हुए संभव रौनक को बेड पर लिटा देता है और जैसे ही उससे दूर जाने लगता है, रौनक उसका हाथ पकड़ लेती है। संभव बिना कुछ कहे रौनक की ओर झुक जाता है। संभव की भीनी भीनी महक महसूस करते हुए रौनक प्यार से संभव के चेहरे को देखते हुए उसके बालों में हाथ घुमाती रहती है। संभव अपलक रौनक को निहारते हुए, एक बात पूछूं? रौनक, ये मत पूछिएगा मुझे आपकी उम्र से फर्क पड़ता है कि नहीं, क्योंकि ये बात अब मेरे लिए मायने नहीं रखती। मैंने अपनी ज़िंदगी में दुनिया के सबसे अच्छे इंसान को पाया है और जब ये इंसान मेरे साथ है तो किसी तरह का कोई सवाल ही नहीं उठता। संभव, पर हमारी शादी? ये बात सही है कि हमारी शादी एक समझौते से हुई और उसी समझौते ने मुझे आपसे मिलाया। संभव रौनक पर झुके हुए, लेकिन रौनक संभव की आंखों में देखते हुए, आज इतने समय बाद हम मिले हैं, आज सिर्फ मुझे प्यार कीजिए ना। संभव, आज के बाद मैं कभी नहीं चाहता कि हम पीछे मुड़कर देखें, इसलिए। रौनक नम होती आंखों से, संभव जी, मैं यहाँ से जाने से पहले आपसे प्यार करने लगी थी, पर उन 2 सालों में मैंने आपका इंतजार ही किया। जानते भी हैं कितना तड़पी हूँ मैं। संभव रौनक को रिलैक्स करवाने की कोशिश में उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा ना, मेरी वजह से मत रोया कीजिए। पर जब रौनक के आंसू बंद नहीं हुए तो संभव उसके चेहरे की ओर झुकते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। अपनी बढ़ती बेचैनी के चलते रौनक संभव पर अपनी बाहें कस देती है और संभव रौनक की बेचैनी दूर करने के लिए प्यार से उसे सहला रहा होता है। काफी देर बाद रौनक को जैसे ही सुकून सा मिला, उसके आंसू खुद ब खुद रुक गए। कुछ ही देर में संभव रौनक से अलग हो उसके पास लेटते हुए उसे अपनी बाहों में कस लेता है और संभव रौनक अपनी एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, जो उनकी यहाँ की दुनिया से तो बिल्कुल अलग होती है, पर उसकी शुरुआत यहीं से होती है। 7 महीने बाद रौनक अपने पेट को सहारा देते हुए ऑफिस में आ रही होती है। उसे देख उसके ऑफिस का स्टाफ उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहा होता है। रौनक जैसे ही अपने केबिन में पहुंचती है, संभव वहीं फाइल को लिए देख रहा होता है और रौनक जैसे ही केबिन में आती है, संभव फाइल छोड़ खड़ा हो जाता है और रौनक के पास आ उसके सर को चूमते हुए, थोड़ी देर में मीटिंग है, फिर साथ में लंच, तब तक कुछ खाती रहिएगा। रौनक मुस्कुराते हुए संभव के बगल से लग जाती है। कुछ ही महीनों बाद रौनक ने एक बेटे को जन्म दिया और पूरा घर खुशियों से भर उठा। इसी वक्त रौनक सहेली से भी मिली, जिससे पता चला कि यह संभव की दोस्त की बहन है। बस उसी की बात याद कर दोनों खूब हंसी। वहीं नौकरी न मिलने की वजह से शिवेन परेशान रहने लगा और ऐसे ही एक दिन सगुन शिवेन की खराब हालत के बारे में बताने के लिए संभव के ऑफिस चली आई, पर रौनक के लिए
अब ये सब मायने नहीं रखता था। शिवेन के लिए मन में कुछ न रखते हुए संभव ने उसके लायक पोस्ट दिलवा दी। पर अपनी करनी की वजह से शिवेन रौनक से नजर नहीं मिला पाया और उसे ऑफिस छोड़ना पड़ा। पर फिर भी संभव उसे दूसरी जगह नौकरी दे चुका था। मानव मानवेंद्र को कुछ समय जेल में रखा गया। फिर संभव ने केस वापस लेकर उन्हें बाहर निकलवा दिया। संभव रौनक अब अपनी अलग ही दुनिया में खुश थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार था। दी एंड।